हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी पोएम ज्योग्राफी लेसन से स्टेंजाज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। देखिए ये स्टेंजा नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेम द पोएम। आपका आंसर है द नेम ऑफ द पोएम इज ज्योग्राफी लेसन। नेक्स्ट, नेम द पोएट। पोएट का, कवि का क्या नाम है? आपका आंसर है द नेम ऑफ द पोएट इज जुल्फिकार घोष। नेक्स्ट, हाउ डिड द पोएट गो इन टू द स्काई? पोएट आसमान में कैसे गए? आपका आंसर है द पोएट वेंट इन टू द स्काई इन ए जेट। पोएट एक जेट, एक विमान की सहायता से आसमान में गए। व्हाट हैड मेड ए डेवलपमेंट? उन्नति। किसने उन्नति की? तो आपका आंसर है द सिटी हैड मेड ए डेवलपमेंट। सिटी ने, शहर ने उन्नति की, या साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो शहर है उसकी उन्नति हो चुकी थी। हाउ डिड द सिटी डेवलप? शहर जो हैं वो किस प्रकार से डेवलप हुए, किस प्रकार से शहरों की उत्पत्ति हुई, उन्नति हुई? तो आपका आंसर होगा द सिटी डेवलप्ड इन एन अनप्लान्ड वे। द सिटी डेवलप्ड इन एन अनप्लान्ड वे। अनियोजित तरीके से सिटी की उन्नति हुई। द सिटी डेवलप्ड इन एन अनप्लान्ड वे। अब स्टेंजा नंबर 2 यहां पर देखिए, वेयर आर द सिटीज लोकेटेड? वेयर आर द सिटीज लोकेटेड? शहर कहाँ बसे हुए हैं? आपका आंसर है द सिटीज आर लोकेटेड नियर द रिवर्स। शहर नदियों के नज़दीक बसे हुए हैं। हाउ आर द वैलीज? घाटियाँ कैसी हैं? द वैलीज आर पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड जनसंख्या है, घाटियों के अंदर जनसंख्या है। हाउ आर द वैलीज? आपका आंसर है द वैलीज आर पॉपुलेटेड। घाटियां जो हैं लोगों से, जनसंख्या से भरी हुई है। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी? भूगोल का क्या तर्क है? द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी इज दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। भूगोल का तर्क है कि धरती और पानी ने मानव को, मनुष्य को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ आकर्षित किया। फिर से वही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, नेम द पोएम एंड द पोएट। आपका आंसर है, पोएम है आपकी ज्योग्राफी लेसन और पोएट हैं जुल्फिकार घोष। राइट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स के 2 पेयर्स यहाँ पर आपको बतलाने हैं। तो यहाँ है आपके रैन, मैन और पॉपुलेटेड और डेलिनेटेड। डेलिनेटेड मीन्स चित्रित। रैन, मैन, पॉपुलेटेड और डेलिनेटेड। यहाँ आपने स्टेंजा नंबर 2 से ही ये निकाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैन, मैन, पॉपुलेटेड और डेलिनेटेड। अब स्टेंजा नंबर 3 हम करते हैं। एट व्हाट हाइट इज द जेट फ्रॉम द ग्राउंड? एट व्हाट हाइट इज द जेट फ्रॉम द ग्राउंड? जमीन से जो जेट है, विमान है, वो कितनी ऊंचाई पर है? तो यहाँ स्टेंजा से आप देख सकते हैं 6 माइल्स। द jet is at the height of 6 miles from the ground. What became clear to the poet? पोइट को
क्या बात स्पष्ट हो गई? तो आप यहां आंसर करेंगे why the earth is round. Why the earth is round, या आप कह सकते हैं why the earth was round became clear to the poet. इस प्रकार से आप लिखेंगे why the earth is round became clear to the poet. या आप लिख सकते हैं why the earth was round became clear to the poet. What is more on earth, sea or land? धरती पर क्या ज़्यादा है? धरती पर किसकी मात्रा ज़्यादा है? धरती पर क्या ज़्यादा है? सी ज़्यादा है या लैंड ज़्यादा है? तो आपका आंसर होगा ऑन अर्थ सी इज़ मोर देन लैंड. धरती पर लैंड से ज़्यादा सी है, समुद्र है. हु हेट एंड किल वन अनदर, कौन एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं? तो यहाँ आपका आंसर होगा मैन. हेट एंड किल वन अनदर. व्हाट इज बिल्ट अक्रॉस द सिटीज? शहरों से अक्रॉस, यहाँ आप कह सकते हैं शहरों के आर पार या बीच से क्या बना हुआ है? तो आपका आंसर होगा वॉल्स आर बिल्ट अक्रॉस द सिटीज. वॉल्स आर बिल्ट अक्रॉस द सिटीज. स्टूडेंट्स, आपकी पोएम ज्योग्राफी लेसन से स्टेंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.